message. हाँ। So I could not resist, but I thought of talking to you. नहीं, मेहरबानी आपकी। अब मैं अभी थोड़े दिन में आने वाला हूँ इंडिया, आपसे जरूर मिलूंगा। आप भोपाल में ही रहते हैं? मैं भोपाल में रहता हूँ। What about you? वैसे तो खैर हम बेंगलोर में भी रहते हैं, इधर राजस्थान में भी, लेकिन हम भोपाल के पास चूंकि हमारे इन लॉज हैं हाँ हाँ। तो हम वहाँ भी जाते हैं, गुना जिले में। आपको जानकारी होगी कि मैं गुना जिले का 3.5 साल जो है एसपी रहा हूँ। हाँ, आपके इंटरव्यू में मैं सुना था मैंने। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आपका 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 इंटरव्यू सुना पूरा मैंने। अच्छा। तभी मुझे लगा कि आपसे, क्योंकि हम, जैसा कि आपने मेरे कुछ एक दो आर्टिकल्स में भी देखा होगा, जी। कि मुझे इंटरेस्ट है, ग्लोबल ऑर्डर में मुझे इंटरेस्ट है, और उसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि हम जैनिज्म के थ्रू भी कुछ काम करना चाहते हैं। बहुत तो सुंदर। मैं देखिए आके उस बारे देखिए में आपसे देखिए, जरूर मैं मिलूंगा। आपको बताऊं। देखिए, कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यवस्था हो, ये हमको अंदर से जो है सुदृढ़ करती है, अंदर से मेडिटेट करने के लिए करती है, अंदर से गाइड करती है। राइट। हाँ लेकिन इस जी। पूरी व्यवस्था में प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी इंटरनल डायमेंशन अकेले को हैंडल करती है। आप जो है एक्सटर्नल डायमेंशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। बात आप ये मान रहे हैं कि नहीं? नहीं, मेरा एक बात मानना एक और मिनट, भी है। मैं थोड़ा सा अपना आपको व्यू दूंगा तो आपको थोड़ा सा उसमें से थोड़ा सा आनंद भी आएगा। और आप जो बात मैं कहना चाहता हूँ शायद उसे आप समझ भी पाएंगे। ठीक है ना? तो नहीं, मैं उसका एक इसमें। कारण ये है कि एक्चुअली मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जी। कि आपने जो कहा ना कि एक आदमी इंटरनल और एक्सटर्नल की जो आपने बात की, तो हमारे साथ क्या है कि जो मेरा धर्म है जैनिज्म, हमारा धर्म बेसिकली स्टेट पर बेस्ड है। स्टेट पर मैं कैसे बेस्ड है? इस स्टेट पे इसलिए बेस्ड है कि you can't lead a non-violent life unless you give the monopoly of sanctioned physical coercion to state। और कोई तरीका नहीं है, कि जो लोग जीते हैं इस धर्म को वो जानते हैं कि बात करना बड़ा आसान है अहिंसा की, लेकिन आप बिना फंक्शनिंग स्टेट के आप अहिंसा धर्म नहीं पाल सकते। नहीं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं एक है। एक मिनट, लेकिन मैं तो उसी डायमेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि नहीं, जो। आप तो ज्यादा समझेंगे क्योंकि आप पुलिस के हेड रहे हैं। बिल्कुल तो आप बिल्कुल, जिस आप ठीक चीज कह को रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं यही बात कह रहा हूँ कि हमारे राजनेताओं ने तो वही नियम कानून हम पर थोप के रखे हैं जो अंग्रेज़ों ने 1857 की नहीं, मुझे क्रांति को। आपकी बात बहुत सही लगी कि गन्ना पेलने वाली मशीन आटा कैसे पीस देगी। वो बहुत बात सही बात सही है। आपने बहुत बहुत अच्छे शब्दों में बिकॉज बात कही आपने, नहीं, वो बहुत बात अच्छे मुझे शब्दों आपकी में। बहुत एक सटीक लगी, कि नेचुरली a system which was designed for exploiting the colony, how it can govern the country in a democracy for the benefit of the people। नेचुरली वो बिल्कुल सही देख, बात इट है। वाज नॉट डिजाइन फॉर दैट पर्पस। और हमारे हाँ नेताओं न, की भी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो हाँ इसमें नहीं थी। नेताओं की सोच चिंतन पर बहुत ज़्यादा संदेह नहीं है। मुझे पक्का विश्वास है कि दे आर हियर टू एक्सप्लॉइट इट। दे आर कंटिन्यूइंग विद द सेम एक्सप्लॉइटेटिव इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट देयर ओन पीपल। वो खुद पैसा। और उसमें वो। मैंने एक चीज और देखी है साहब, एक चीज और देखी है, कि जो लोग अपना जीवन, द पीपल हु ट्राई टू अर्न देयर ब्रेड और बटर by remaining on the right side of the law, they only can understand what is law। जो लोग खुद ने कभी जीवन में अपने, जो अपराध से अपना जीवन जी रहे हैं, अपराध से ऊपर जा रहे हैं, वो क्या समझेंगे स्टेट क्या है। स्टेट एक देखिए, बहुत ही, मैं इसको दूसरे ढंग से कहूँगा। जो लॉ फोर्स है उसे अपने नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के माध्यम से सबको रियलाइज़ कराना चाहिए कि वो है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आग है और यदि हम आग आपकी हथेली पर रख दें तो वो आपको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लिए जलाएगी। यदि हम आपको जो है सब 0 डिग्री टेम्परेचर का फ्रॉस्ट आपके ऊपर रख देंगे तो वो फ्रॉस्ट वाइट कर देगा।
तो दिस कॉन्सिक्वेंसेस आर एस्टैब्लिशिंग कि वो है क्या। तो हमारी व्यवस्था ऐसी होना चाहिए, वी शुड हैव द प्रॉम्प्ट कॉन्सिक्वेंसेस टू प्रेसिपिटेट, जिसको हम कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटी हैं कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, यदि गलत एफआईआर आप दर्ज करेंगे तो जेल में सड़ेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन सिचुएशन, राइट। और इतना ही नहीं, यदि जो है आपका नहीं, जो आपने उस पे कहा भी था, जो 156(3) वगैरह की आपने चर्चा भी की है, 482 की भी की है, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट की। उसमें 2 सेक्शन और भी हैं बड़े इंपॉर्टेंट जो मैंने देखे हैं। एक तो 157 भी है, होता है जो कि अब अपने यहाँ कोई लागू ही नहीं कर रहा है। होता तो यह है कि जैसे ही हाँ हाँ, हेलो 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 हेलो, लगता है कि कम्युनिकेशन बाधित हो गया है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जैन साहब की बात बहुत सही है, और हमें एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए जिसके तहत सभी चीज़ें स्वतः अपनी जगह पर स्थापित हों। हमारा जो कानून है उसमें आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। हमें बहुत ताकत से एक ऐसे जो है प्रशासनिक व्यवस्था को इस्टेब्लिश करना चाहिए जो कि पारदर्शी हो, अकाउंटेबल हो, संवेदनशील हो। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेती है, समय पर निर्णय नहीं लेती है, तो उसे लाखों में कंपनसेशन देने की आवश्यकता होना चाहिए। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जिन्होंने चंद मुट्ठी भर अंग्रेज़ों के द्वारा भारत के शोषण की व्यवस्था स्थापित की है, अब समय आ गया है कि उस व्यवस्था में जो गुलामी बसी हुई है, उस गुलामी में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाए। अब जो है बॉस एसीआर ना लिखे, बल्कि काम करते हुए उसके सभी एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट करके उसे परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, और उसी परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर पदोन्नति भी मिले और प्रतिस्थापनाएं भी मिले। हमें कंडक्ट रूल में एक पारदर्शी और अकाउंटेबल परिवर्तन करना होगा, जिस परिवर्तन के तहत हमें कंडक्ट रूल में ये प्रावधान करना होगा कि यदि बॉस कोई गलत निर्णय लेता है तो कनिष्ठ की यह पदी जिम्मेवारी होगी कि उसे करे। जी जी हेमराज जी। हाँ, कट गया था शायद। जी 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 जी, और बताइए आप। तो आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा सा आप तेज़ बोलेंगे क्या? अच्छा, आवाज धीरे है। हाँ, थोड़ी सी आवाज़ धीमी है, मुझे सुनने में थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है। यदि आप थोड़ा सा तेज़ बोलेंगे तो हाँ, मुझे थोड़ी सहूलियत होगी। और आज ही सिराज भाई ने आपका जो है जिक्र किया था मुझसे कि आपको भी हम कॉन्फ्रेंस में जोड़ें और आप भी प्रश्नों के जवाब दें, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं जो है आपसे अनुरोध करूंगा कि जो आप जिस इकोसिस्टम की आप बात कह रहे हैं, वो नया इकोसिस्टम ये दुष्ट राजनेता कभी भी स्थापित नहीं करेंगे, क्योंकि वर्तमान सिस्टम से वो उसका पूरा दोहन कर रहे हैं। वर्तमान सिस्टम अच्छे चरित्र के लोगों को ना तो टिकट देता है, ना उन्हें महत्व देता है, और धोखे से यदि कोई ऐसा व्यक्ति उनके सिस्टम में घुस जाता है तो उसे पहले अपॉर्चुनिटी में उसे मार्जिनलाइज कर देते हैं और उसे बाहर भी निकाल देते हैं। लिहाजा ऐसा मानना है साहब इसमें। हैं? एक मिनट जरा, सॉरी। चलिए, तो आप आराम करिए, अपन इसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना? अगले जो है अगली बातचीत अपन मेरा सिर्फ करेंगे। इतना सा, तो मैं एक काम मेरा करता हूँ, सिर्फ एक, आपका समय कब ठीक रहता है? आपका अभी टाइम मेरा डिफरेंस क्या तो है इंडिया में और आप में? 1.5 घंटा, मतलब सुबह का शाम कर लीजिए।
जैसे अच्छा कि यहाँ पर अभी 11:19 है अच्छा, 11:19 हैं रात के। रात्रि का। ओके तो ओके, बस मैं समझ गया हूँ। तो आप जो है, यदि रात्र के 9:30 बजे वाली लाइव मीटिंग है उसमें जुड़ेंगे तो आपका समय क्या होगा उस समय? दिन के 11 बजेंगे मेरे यहाँ। 9:30 बजे, राइट? तो अब यदि इंडिया में आपको इंडिया वाले सुविधाजनक होता समय है से। तो रात की 9:30 बजे वाली मैं लिंक भेज दूंगा आपको। तो हमारी चर्चा लाइव जो है होगी, उसे दुनिया भी देखेगी। ठीक है। तो मैं आज ही आपको जरूर। जो है कल के जो है ना, आज रात के जो 9:30 बजे की लिंक है वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। चलिए। मैं सिर्फ एक बात जरूर कहना चाह रहा था, अगर आपके पास 1 मिनट का समय हो हाँ, तो। जरूर 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 बोलिए। मैं ये कह रहा था कि डेमोक्रेसी के अंदर जनता ही चलाएगी सरकार को, लेकिन जनता को इतनी अकल नहीं होती है। मैंने नहीं देखा कि जनता, मतलब मेरा ये मानना है, आप चाहे कोई माने ना माने, जनता मोस्टली डेफर है। देखिए, वो मैं कुछ नहीं इसका बड़ा करती है। सुंदर समाधान दे दूं कि एक होता है जिसको सम्राट बनाया जाता है, और दूसरा होता है चाणक्य। चाणक्य जो है विजन लेके आता है, और वही काम क्राइम फ्री भारत मिशन कर रहा है कि 21 लक्ष्यों के साथ कैसे महापरिवर्तन होगा। और चंद्रगुप्त किसको बना रहा है? आम आदमी जो लोगों के बीच में जाके उनको जोड़ेंगे, उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर उसे जो है विधायक का टिकट मिल जाएगा, और बिना प्रचार के वो जीत भी जाएगा। और उसे लगातार जो है लोगों को वो जोड़ने तो की, सही है। और वो भी क्राइम फ्री भारत के लिए जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा बनना है। तो जिस दिन वोटिंग का आखिरी आखिरी दिन होगा, उस दिन जो मेरिट लिस्ट बनेगी, और जो व्यक्ति लोगों को जोड़ने की इस चंद्रगुप्ती यात्रा में नंबर 1 पर राज्य स्तर पर आएगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। जो दूसरे और तीसरे स्तर पर आएगा, वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। और राष्ट्रीय स्तर पर यही चीज़ जो है, जो राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पर स्थापित होगा, वो प्रधानमंत्री होगा, और दूसरे तीसरे पर आने पर उप प्रधानमंत्री होगा। तो और इसमें जिम्मेवारी पूरी चाणक्य ने अपने ऊपर रखी हुई है, और उसके लिए उसने बिजनेस रूल में अमेंडमेंट करने का प्रावधान रखा है। अब आने वाले नियम कानून सीधे विधानसभा या पार्लियामेंट में पारित ही नहीं होंगे। पहले जो 21 बने हुए मॉडल्स हैं, उन्हें सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ लाइव टेलीकास्ट के समय उनका जो है, जो पॉइंट्स हैं, उनके जो सुझाव हैं, उनको लेते हुए, उनको इंटीग्रेट करते हुए फर्स्ट डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट होगा। इसके बाद 45 दिन तक पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स होंगे, और उनके जो सुझाव आएंगे उससे सेकंड डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट होगा। फिर तीसरा जो है, पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर चंद्रगुप्त, यहाँ चंद्रगुप्त का मतलब है विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री आदि, इन सब से पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर लाइव चर्चाएं होंगी 15 दिन तक, और उसमें जो सुझाव प्रेसिपिटेट होंगे, उनको निहित करते हुए थर्ड डिग्री ऑफ तीसरा रिफाइनमेंट होगा। और पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर फुल ड्रेस जो है ना बहस होगी, और फिर पार्लियामेंट और विधानसभा में फुल शो होगा। मेरा ये मानना है तब तक हमारे ये चंद्रगुप्त हर बारीकी को समझ चुके होंगे, और उनके द्वारा जो विधानसभा या पार्लियामेंट में बहस की जाएगी वो विश्व स्तरीय होगी। अभी तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि जब भी मुझे किसी गैप का इंटरप्रिटेशन के लिए देखना होता है तो हम पार्लियामेंट्री बहस की तरफ देखते हैं, और हमें ताज्जुब होता है कि पार्लियामेंट में कोई बहस ही नहीं होती है। उसमें तो पार्टी लाइन पर एक दूसरे को दोषारोपण करने में ही पूरा समय जाया किया जाता है। लिहाजा नई व्यवस्था के तहत यदि चंद्रगुप्त थोड़ा सा दूषित व्यक्ति भी है, तो भी 21 लक्ष्यों तहत महान भारत जो है जमीन पर उतरने से कोई नहीं रोक सकेगा। इवन चंद्रगुप्त भी नहीं रोक सकेगा, प्रधानमंत्री भी नहीं रोक सकेगा। और ये आवश्यक भी है। क्यों? क्योंकि इस खरीद फरोख्त की दुनिया में हर व्यक्ति को खरीदा जा सकता है। लिहाजा जो नई व्यवस्था के तहत चंद्रगुप्त भी बनेंगे, वो भी परचेजेबल कम्युनिटी होंगे। लिहाजा ये सिस्टम इस ढंग से बनाया गया है कि कोई यदि गड़बड़ भी है तो भी वो गड़बड़ी नहीं कर सकता है।
और ये अच्छी बात है कि सब इन 21 लक्ष्यों के लिए मॉडल्स बने हुए हैं, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी भी बनी हुई है, उसको रिफाइन करके हम 6 महीने से 1 साल के अंदर इसे ज़मीन पर उतार पाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? वो तो आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही मुझे। अभी हम आते हैं इंडिया तब आपसे बात करेंगे थोड़ा डिटेल में इस बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या यदि इंडिया में हम लोग बात करेंगे वो तो कर ही लेंगे, उसके पहले हमें लाइव डिस्कोर्स करना चाहिए। और अभी आप कहाँ हैं? अफ्रीका में हैं? नहीं, अमेरिका में, अभी अमेरिका में हैं। ओके, विच पार्ट ऑफ अमेरिका? मिनेसोटा। ओके, आई हैड बीन टू दैट प्लेस। मैं 3 बार जो है मैं अमेरिका गया हूँ। आई हैव रियली ट्रेवल्ड अमेरिका very widely. I had been to the every part of the America, so I mean I do understand that. So I think without wasting time, we can connect on various time, and you can jot down your questions, queries, and your suggestions also, because time is very less. For Madhya Pradesh, we have to make a difference in this November itself, and in next year 2024 in Lok Sabha, we have to defeat all politicians of all political colors, and it is very much doable. और इसको करने के लिए कोई धनुधारी की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी सरदार भगत सिंह की या चंद्रशेखर आज़ाद की, और ना ही सुभाष चंद्र बोस की। तो इसमें बेसिकली जो डरा सहमा व्यक्ति है वो यदि शपथकृत हो जाता है तो उसके जो है गगनभेदी उद्घोष मात्र से सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता पराजित हो जाएंगे, और वो राजनेता भी पराजित हो जाएंगे जिनका अपने बारे में मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है, और उनके बाद उनके बच्चों की भी बापौती है। ये बापौती मानने वाले सभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। बस हमारे डरे सहमे अपराध मुक्त भारत के सदस्य वो अपने शपथ के पूरा करने में लग जाएं, जिसके तहत उनको 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ना है। 9 दिन तक 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है, और जोड़ने के पहले संबंधित व्यक्ति से बातचीत करके क्राइम फ्री भारत के वीडियो दिखाकर उसे ऊर्जाकृत करना है और शपथकृत करना है। और 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना नहीं है, जोड़ने का संकल्पित प्रयास करना है। यदि लोग नहीं जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 100 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए उनमें से 90 करोड़ व्यक्तियों को मात्र जुड़ जाना पर्याप्त है, उन्हें एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। इस पूरे मॉडल में केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10-10 लोगों को जोड़ना है। इस प्रकार 90 + 9 99% आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि 10 लोगों को जोड़ना, वो भी 9 करोड़ जैसी कम संख्या को, बहुत कठिन बिल्कुल ही नहीं है। हम 1-2 लोग अपने परिवार के, 1-2 लोग मित्र, 1-2 पड़ोसी, 1-2 रिश्तेदार, 1-2 जो है युवा, 1-2 समाजसेवी संगठन से जुड़े आदि लोगों को जोड़कर बड़ी आसानी से 10 लोगों को जोड़ सकते हैं, और इस प्रकार हमारा 99% का लक्ष्य पूरा हो जाता है। अब जो है मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बहुत आसान है। केवल पूरे मॉडल में एक ही व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, जिसका नाम है मैथिली शरण गुप्त। 9 लोग जो पहले दिन जुड़ रहे हैं, उनके पास अगले 8 दिन बचेंगे, उन्हें मात्र 80 लोगों को जोड़ना है। तो 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। 90 लोगों के पास 7 दिन बचेंगे, उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों के दिन 900 लोगों के पास मात्र 6 दिन बचेंगे, तो 10 प्रतिदिन के मान से 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9000 लोग जुड़ेंगे, उनके पास मात्र 5 दिन बचेंगे, तो 9000 लोगों को 50 लोगों को, 90,000 लोगों को 40 लोगों को, 9 लाख लोगों को 30 लोगों को, 90 लाख लोगों को 20 लोगों को, और 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को, और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है।
और हम 21 लक्ष्यों सहित महापरिवर्तित भारत जमीन पर उतार देंगे, जिसमें गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन होगा, जिसमें जो आज की प्रशासनिक व्यवस्था है जो कि दुष्ट है और शोषण के लिए बनाई गई थी, उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। वह पारदर्शी भी हो जाएगी, अकाउंटेबल भी हो जाएगी, संवेदनशील भी हो जाएगी। ऊंचे पदों पर बैठे लोग यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उन्हें हर्जाना देना होगा, जो कि लाखों में होगा, और वो भी अपनी जेब से। ये इनके औकात के बाहर की बात होगी। शासकीय सेवा में जो गुलामी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। शासकीय सेवाएं सही मायने में देश की सेवा होगी और उसमें सेवा करने वाले लोग हैं वो किसी के गुलाम नहीं होंगे। ये बात हमें समझना पड़ेगी। और शिक्षा व्यवस्था में भी आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। हमारी शिक्षा इनोवेशन, क्रिएटिविटी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड होगी, प्रायोगिक शिक्षा होगी, जैसे कि हमारे पहले गुरुकुल में हुआ करती थी। पहले हमारा प्रयास होगा कि हम 2 अक्टूबर 1835 के लेवल पे पहुँचें और फिर उसे आगे बढ़ाएं और बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होकर यह देश जो है विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। पार्टी विहीन प्रजातंत्र और खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, जहां खर्च करना अपने आप में एक अपराध होगा। क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत शुरू में किसानों की आमदनी 5 गुना और 2029 तक यह आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। भारत में कोई टैक्स नहीं होगा और भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा धन होगा। भ्रष्टाचार होगा नहीं, लिहाजा भारत की जो प्रगति है वो 40 से 50 गुना स्पीड पर काम करेगी। ऐसा अद्भुत भारत बिना किसी खर्च के, मात्र डरे हुए सहमे व्यक्तियों के संकल्प के आधार पर संभव है। मैं चाहूँगा कि हेमराज जैन जी आप किस तरीके से इसको प्रसार करने में मदद कर सकते हैं, और इसमें भारत आने का वेट करना हमारे लिए जो है संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें डिजिटल मीडिया का यूज करके अपने से जुड़े लोगों को डिजिटल माध्यम से पहुंचना चाहिए और उसका लोगों को जोड़ने के लिए यूज करना है। हमें एक भी काम ऐसा नहीं करना है जो आज के दुष्ट राजनेता करते हैं। हम ना आम सभाएं लेंगे ना कुछ करेंगे। हमारे चंद्रगुप्त छोटे छोटे जो है ना उनके बीच में जाके बैठेंगे, 2, 4, 5, 10, 15 आदमियों की छोटी सी संगोष्ठी लेंगे और उन्हें खुद कुछ नहीं समझाना है। क्राइम फ्री भारत के जो वीडियोज़ हैं हज़ारों की संख्या में, जो वीडियो उस ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है उसको चला के और उसको साथ में बैठ के देख के उनके प्रश्नों और शंकाओं को आमंत्रित करेंगे, जिनका जवाब मैथिली शरण गुप्त स्वयं लाइव जुड़ कर देंगे। और जब उनकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा तो यदि वो डरे हुए घबराए हुए व्यक्ति हैं तो अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य के रूप में जुड़ जाएंगे। और यदि वो जाबाज हैं, किसी से डरते नहीं हैं, निडर हैं और अपने बच्चों के लिए महापरिवर्तित भारत को, समृद्ध भारत को चाहते हैं, तो वो चंद्रगुप्त के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और लगातार जोड़कर विधायक का टिकट भी पाएंगे। और यदि नंबर 1 पे आ गए राष्ट्रीय स्तर पर तो प्रधानमंत्री, और राज्य स्तर पर नंबर 1 बन गए तो मुख्यमंत्री भी बनेंगे। ताज भी उनके सिर पर होगा और 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत भी जमीन पर उतरेगा। मैं चाहूँगा कि हेमराज जैन जी आप यदि समर्पित भाव से हमारे साथ जुड़कर हमारा सहयोग करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह यात्रा और भी आसान हो जाएगी। मैं चाहूँगा आप जैसी सोच रखने वाले और भी जो लोग आपके आसपास हैं उन्हें भी जोड़ा जाए, उनके नंबर मुझे भेजे जाएं। वो जो है विदेश में रहते हुए भी चंद्रगुप्त की शपथ ले सकते हैं, राइट, और चंद्रगुप्त यात्रा में हमारा सहयोग कर सकते हैं। वहाँ जुड़े लोग यदि जो है इंडिया में गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हमें जो चंद्रगुप्त की इच्छा शक्ति रखते हैं बस उनको पहचानना है
तो हमने इसके लिए एक इंसेंटिव स्कीम भी जारी की है कि जो व्यक्ति जो है, जिनको लग रहा है कि उनके आसपास इस व्यक्ति में ऊर्जा है और ये देश में महापरिवर्तन चाहता है, देश को समृद्ध देखना चाहता है, ऐसे गरीब परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, क्राइम फ्री भारत कहता है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत फ्रीबी मुक्त भारत की बात करता है। तो क्राइम फ्री भारत एक भी चीज़ फ्री में देने की बात नहीं करता है, ना रिजर्वेशन मुक्त भारत की बात करता है, गरीबी मुक्त दीर्घायु भारत की बात करता है। तो हम जो गरीब आदमी को 2029 तक 2 करोड़ की क्रय शक्ति दे रहे हैं, उसमें एक भी चीज़ मुफ्त नहीं है। उसे शिक्षा भी दी जाएगी, हुनर भी दिया जाएगा, टूल्स भी दिए जाएंगे, आने जाने के लिए गाड़ियाँ भी होंगी, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी होंगे और आचार विचार भी उसका जो है ना प्रशिक्षित किया जाएगा। तो देश का माहौल बदल जाएगा और इनमें से कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है, वो उसके डेबिट अकाउंट पर माउंट होगी। जब वो मिनिमम से ज़्यादा जो है अर्न करने लग जाएगा तो आसान किस्तों में वो पट जाएगी। इस देश में ना तो टैक्स होगा और ना ही कर्ज होगा, क्योंकि बैंकों से किसी को कर्ज नहीं लेना होगा। उसको जितना भी आइडिया हैं, जितने भी वो हैं, उसके अपने डेबिट अकाउंट से उसे पैसा मिल जाएगा और जब वो उसको जो है ना फलीभूत कर पाएगा तो आसान किस्तों में पट जाएगा। जैसे ही उसके डेबिट अकाउंट में नेगेटिव एंट्री बड़ी होगी, व्यवस्था खुद उसके पास जाके पहुंचेगी और उसकी मदद करेगी। ऐसा अद्भुत भारत होगा जो टैक्स फ्री भी होगा, कर्ज फ्री भी होगा। भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा। हम यूरोपियन सोच, अमेरिकन सोच के जो है ना हिसाब से नहीं सोचेंगे। भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको मॉडिफाई किया जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो कम्युनिटी का होगा। इट मीन्स आप यहाँ पैदा हुए, यहीं की चीज़ों को आपने पढ़ा लिखा, उसमें एक छोटा सा आइडिया दे के आपको ये अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि आप इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कुंठित कर दें। हम इतने दुष्ट हैं कि एक जो बीज है उसका मुख्य गुण जो है रिप्रोडक्शन करना है। हम अपने आप को विद्वान कहते हैं, हम अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं। हम ना विद्वान हैं ना साइंटिस्ट हैं, हम लोग दुष्ट लोग हैं जो बीज के भी मुख्य गुण को काट के जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली टर्मिनेटेड बीज बनाते हैं। ये हमारी सोच और चिंतन की दुष्टता की पराकाष्ठा है। लिहाजा क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्ष्य हैं उसमें ये लक्ष्य भी निर्धारित है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है पब्लिक का होगा। आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करके आपको प्रोपोर्शनल बेनिफिट भी दिया जाएगा, लेकिन आपको आपके कंट्रीब्यूशन के आधार पर उस चीज़ पर की बापौती नहीं मिलेगी। आप उसे कुंठित करने का अधिकार नहीं रखेंगे। ये बाकायदा घोषित पॉलिसी है। आप मुझे टेलीग्राम पर वो भेज दीजिए, मैं कुछ डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करूंगा और मैं चाहूँगा, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप जो है वो बहुत स्मूथली वर्क नहीं करता है, तो मैं जो है वो डॉक्यूमेंट आपको देखूंगा, उन्हें आप पढ़िए और चर्चा के दौरान हम जो भी आपके दिमाग में संशय है कि कैसे होगा क्या होगा, हमें आपके प्रश्नों के आधार पर जनता को और बारीकी से उन पहलुओं को समझाने का मौका मिलेगा जो अच्छे क्वेश्चन ना पूछे जाने के कारण हमें अभी अवसर नहीं मिल रहा है। मैं अपना ईमेल भेज देता हूँ, उस पर भी भेज सकते हैं। आप दोनों कर दीजिए, मैं दोनों पे भेज दूंगा एब्सोल्युटली। और मैं उनको जो है बेसिकली ए लिंक के फॉर्मेट में भेजूंगा, तो उसमें जो संशोधन होते रहेंगे वो भी आपके पास अपने आप अपडेट होते रहेंगे। सो दैट विल बी ए स्टिल एडवांटेज। ठीक है। और बाकी हम इंडिया आएंगे तो गांव-गांव में जाके जो मेंबर बनाने हैं, लोगों से मिलना है। मेरा सोचना है कि उतना वेट ना करें अपन। आज जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं उनका फ़ायदा उठा के हम आज उनको भेजना चालू करें। क्यों? क्योंकि अक्टूबर नवंबर बहुत नज़दीक है, हार्डली ए मंथ और 2। तो यदि हम अपने आप को विलंबित करेंगे तो हम मध्य प्रदेश में ये इस मॉडल के रिजल्ट नहीं दिखा पाएंगे। हम चाहते हैं कि ये लाभ हमको इसी समय मिले जिससे कि 2024 में एक प्रमाणित मॉडल होगा। फिर जो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, उस तर्ज पर जब लोग बाग उसके लाभ को महसूस कर चुकेंगे
फिर आपको नहीं कहना पड़ेगा, आपको जाके उनके प्रति प्रचार भी नहीं करना पड़ेगा, वो स्वतः आपके पास पहुंचेंगे। आज भी जो है हज़ारों की संख्या में लोग बाग हमको अप्रोच कर रहे हैं, हमारे पास मिस कॉल दे रहे हैं, तो वो भी प्रमाणित करता है कि लोगों में जबकि इनके ये चीज़ें उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं, तब भी लोग बाग जो है ना उसके बारे में परीक्षा भी कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। तो हेमराज जी, आपकी तरफ समय ज़्यादा हो रहा है, मेरे ख्याल से शाम के जो 9:30 बजे की चर्चा है उसमें यदि आपको सहूलियत होती है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, हम लोग लाइव जुड़ सकते हैं, और वो चूँकि दुनिया देखेगी तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी आएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।